दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अंतरिम राहत की मांग पर शाम थोड़ी देर बाद आएगा फैसला। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा, अब तक नहीं हुए एक भी पैसा बरामद। ईडी बताए घोटाला हुआ तो फिर पैसा कहां? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला, कहा जेल में रहकर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने गलत काम किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा में हाथ पैरों में जंजीरें बांधकर पहुंचे प्रवीण देशमुख। दिल्ली विधानसभा के बाहर एक दूसरे के सामने आए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में हंगामा, पीले कपड़े पहनकर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हंगामे के चलते कार्यवाही 1 अप्रैल तक स्थगित। ईडी कस्टडी में केजरीवाल द्वारा जारी किए गए ऑर्डर्स की शिकायत करने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके शिकायत की। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के घर पर ईडी की रेड, गोवा के प्रभारी रह चुके हैं सिंगला। ईडी ने महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को भेजा समन, फेमा मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह दौर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, सरकार ईडी की हिरासत से चल रही है। कश्मीर से धीरे धीरे हटाए जाएंगे केंद्रीय सुरक्षा बल, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अगले 7 साल का खाका तैयार, जारी है पुलिस को मजबूत बनाने का काम। गृह मंत्री के बयान का पीडीपी ने स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, यह हमारे गठबंधन का हिस्सा था। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत उम्मीदवार। कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना उद्धव गुट से उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद नाराज, कहा मेरे सामने सारे विकल्प खुले। एनसीपी शरद पवार गुट की संसदीय बोर्ड की बैठक, लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं का पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन, कहा मुंबई की 6 सीटों में से एक भी सीट न मिलने से निराश। महाविकास अघाड़ी से अलग हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, सीटों को लेकर एमवीए से नहीं हो पाया तालमेल। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले किया रोड शो। नामांकन से पहले नितिन गडकरी ने घर पर पूजा अर्चना की, मांगा जीत का आशीर्वाद। पीलीभीत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया नामांकन। नामांकन से पहले यशवंतरी मंदिर में पूजा पाठ कर मांगा जीत का आशीर्वाद। मुरादाबाद से एसपी के उम्मीदवार पर सस्पेंस, एसपी के सिंबल पर रुचि वीरा ने किया नामांकन। रुचि वीरा के नामांकन के बाद एसटी हसन का टिकट कटा। मुरादाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद पार्टी ने बदला था फैसला। रामपुर से एसपी उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने भरा पर्चा। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा भरा, चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने भी नामांकन दाखिल किया। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर और मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद। वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी में और लोगों को दिया जाता है मौका, पूरा विश्वास है कि वरुण गांधी पार्टी के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी 7वीं लिस्ट। बीजेपी ने अब तक 6 लिस्ट जारी की है, जिनमें कुल 405 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 101 सांसदों के कट चुके हैं टिकट। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, गोवा के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। आज कांग्रेस आरजेडी के बड़े नेताओं की एक और बैठक। कल हुई बैठक में केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव भी शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी 28 मार्च को अमरोहा जाएंगे। 29 मार्च को बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में सीएम योगी के साथ करेंगे जनसभा। अमरोहा में दूसरे चरण में मतदान। मंडी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सुप्रिया पर कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। आंध्र प्रदेश में चुनाव अधिकारियों का एक्शन। वाईएसआर कांग्रेस विधायक चेवी रेड्डी भास्कर के गोदाम से चुनाव में बांटने के लिए भारी मात्रा में सामान जब्त। चंडीगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शराब घोटाले से जुड़े मामले में 20 जगहों पर छापेमारी।
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिन बाद खत्म की भूख हड़ताल, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर दी। नेपाल से अवैध तरीके से भारत में घुस रहे 2 चीनी नागरिकों को एसएसबी ने पकड़ा। गिरफ्तार नागरिकों में एक महिला भी शामिल। मुंबई के फोर्ट इलाके में हुक्का बार पर पुलिस की रेड। बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के धार पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, भोजशाला मंदिर का करेगी सर्वे। पटना दिल्ली होली स्पेशल ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लगने से हड़कंप, आग पर पाया गया काबू, सभी यात्री सुरक्षित।